चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए मरांडी ने कहा कि वर्ष 2023 में सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा को सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसका लाभ सीमित लोगों को ही मिला है। उन्होंने दावा किया कि 12 लोगों को इसका लाभ मिला, जिनमें 4 मंत्री भी शामिल हैं। मरांडी ने ये भी कहा कि हादसे से जुड़ी कई जानकारियां जांच का विषय है। उनके अनुसार एक गंभीर मरीज को पहले सब्सिडी पर ले जाने की बात पर सहमति नहीं बनी, लेकिन पूरी राशि देने की बात कही गई तो विमान मालिक तैयार हो गए। एयर एम्बुलेंस की दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की जानें गई। उसका हमने थोड़े बहुत तहकीकात करने की मैंने कोशिश की। उसमें 2-3 मामला है। एक तो पता चला कि 2023 की अप्रैल से सरकार ने ये एयर एम्बुलेंस सब्सिडी में लोगों को मिलेगा, और इस बार भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि बजट में संभवतः 10 करोड़ या कैसे कुछ प्रावधान किया होगा। लेकिन हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि अभी तक कितनी लोगों ने लाभ लिया है, तो उसमें जो जानकारी मिली है, मात्र संभवतः जो जानकारी मिली वो मैं बता रहा हूँ कि शायद 12 लोगों को हुआ, उसमें से 4 तो शायद सरकार के मंत्री ही रहे। तो आप समझ सकते हो सरकार इतनी बड़े बड़े जो ढिंढोरा पीटते हैं और उसका लाभ अगर लोगों को नहीं मिल पाया या नहीं मिलता है तो उस ढिंढोरा का क्या मतलब है। फिर जिस दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिस परिवार के लोग चले गए, वहाँ से भी जो खबर आई है ये जांच का विषय है। चूँकि जला हुआ व्यक्ति थे, उनका 60% से संभवतः अधिक जले हुए थे, तो सब्सिडी पर एयर एम्बुलेंस तैयार नहीं हुए उनको ले जाने के लिए, जो कि 60% से अधिक जले हुए हैं, इसलिए उनको नहीं ले जा सकते। लेकिन जब सब्सिडी छोड़ करके जानकारी मिली कि घर के लोगों ने ही पूरी पैसा देने की बातें की, तो फिर वो जहाज के मालिक ये तैयार हो गए। उसमें भी जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः कि उनके पेशेंट को गाड़ी में यानी एम्बुलेंस में चढ़ाया गया, एयर एम्बुलेंस में, तब तक नहीं उड़ी जब तक 2 लाख रुपया बचा हुआ था, उसको भी घर से मंगाया गया और दिया गया, तब यहाँ से उड़ान भरी। तो मैं कह सकता हूँ कि किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है, किस प्रकार से गलत हो रहा है। तो मैं सरकार से जरूर मांग करूँगा कि एयर एम्बुलेंस जिस कंपनी से भी लिए हुए हैं सरकार, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस प्रकार के लोग दुस्साहस नहीं कर सके। ये बड़ा ही दुखद घटना है। सरकार जिसकी बड़ी बड़ी प्रसार करती है और वहाँ इस प्रकार की दुखद घटना हो, घटनाएं कहीं भी होती है, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस ढंग से अप्रैल 2023 के से ये सब्सिडी पर चलाएंगे, तो 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, कुल मिलाकर के लगभग ये 3 साल हो गया। अब 3 साल में अगर 12 लोगों ने लाभ ले पाए तो मामला सिर्फ टेलीविज़न, पोस्टर या बैनर तक ही उसका लाभ था। वास्तव में उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा था, और जनता को मिलेगा भी कैसे, जहां सब्सिडी वालों को उठाते ही नहीं है, और उसका क्या कारण है पता नहीं। ये सारे विषय जब FIR होगी, उस पर जांच होगी, तब ये पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ जांच होगी, और मुआवजा तो जो प्लेन हादसे में जो परिवारों को जो मिलता है, प्लेन के हादसे में, उसका तो इंश्योर्ड किया होगा, तो उस परिवार को तो मिलना ही चाहिए।
एयर एम्बुलेंस हादसे के बाद जहां पीड़ित परिवारों में शोक है, वहीं अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। रांची से मुनादी लाइव के लिए कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।